न्यूज 18 नेटवर्क, कुशेश्वर स्थान, बलहा, दरभंगा। और आज इस चुनाव के मायने बहुत बड़े हैं। इस मायने के साथ दावे और वादे का वक्त भी खत्म हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले करा दूं। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से, बहुत स्वागत है सर आपका। वेद प्रकाश एलजेपी रामविलास गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर बिहारी वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे भी समझेंगे कि इस उपचुनाव की 2 सीटों के साथ बिहार की सियासत किस तरफ बढ़ रही है। आपका भी बहुत स्वागत है सर। और ज्योति कुमारी सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैम आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल एजाज अहमद जी आपसे ही। अब तो दावे और वादे दोनों का वक्त खत्म है, जनता की बारी है। जनता अपना फैसला जो है वोट के जरिए तय भी कर रही है। कितने आश्वस्त आप हैं? देखिए, हम लोग पूरे तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के द्वारा वहाँ पर शराब बांटा जा रहा है, साड़ी का व्यवस्था किया जा रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर मंत्री और डिप्टी स्पीकर के द्वारा कुशेश्वर स्थान में ख़ास तौर से जिस तरह से वहाँ पर लोगों के बीच में प्रलोभन दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछले 10 वर्षों में जिन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ वहाँ पर अब ईंट गिराए जा रहे हैं और लोगों के बीच ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वोट को प्रभावित करना कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, और इसमें सरकार इन्वॉल्व है और सरकार के कारिंदे इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने शिकायतें की थी डीएसपी के बारे में। खुशी की बात है कि चुनाव आयोग ने हमारी बातों को सुना, और जो लोग उस डीएसपी के पक्ष में खड़े थे उन लोगों की आवाज़ें क्यों बंद हो गई, उनको आकर के सामने बोलना चाहिए कि किस तरह से वहां पर मतों को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहायता लिया जा रहा था। लेकिन चाहे जितना भी बदलाव तो आपकी शिकायत के बाद उस बदलाव को किया गया, चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान भी लिया। मैं तो बोल ही रहा हूं ना कि चुनाव आयोग ने सराहनीय कार्य किया है, लेकिन वहां पर लगातार कल भी नेता प्रतिपक्ष ने सार्वजनिक रूप से वीडियो दिखाने का काम किया, सार्वजनिक रूप से बताने का काम किया कि कैसे वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा शराब की व्यवस्था करवाई जा रही है। वहां पर एक जदयू के एमएलसी हैं, वो तारापुर में रुपए बांटते हुए देखे गए हैं, उनका वीडियो है। चलिए ये सवाल भी पूछ लेते हैं, ये सवाल भी पूछ लेते हैं। जिस वीडियो को आधार बताकर आप ये शिकायत कर रहे हैं या अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, उसकी सत्यता कितनी है? निखिल आनंद जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और फजल इमाम जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। फजल इमाम जी, बड़ा एक आरोप एजाज अहमद लगा रहे हैं कि हमने वीडियो भी दिखाया, हमने साक्ष्य रखे, हमने ये साबित किया कि कैसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, वो मन बना चुकी है क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सत्यता है? फजल इमाम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? फजल इमाम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निखिल आनंद जी का रुख करना चाहूंगी। निखिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। निखिल जी, सवाल मेरा ये है, एजाज अहमद ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि साक्ष्य के साथ ये अंदेशा और आरोप दोनों हैं, जिसमें वीडियो वायरल हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिस पर चुनाव कराने का, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। और हम सभी को जो चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के राजनीति के लिए जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो हल्के स्तर की के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, राजनीति में वैचारिक संदर्भों में हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आप नाहक ही प्रशासन को एब्यूज करें,
पुलिस को अब्यूज करे, इससे काम नहीं होता है। पुलिस और प्रशासन एक स्थायी तत्व है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तो वही होते हैं। अब आप विपक्ष में हैं तो उसी पुलिस प्रशासन को आप एक्यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, और आप जब सत्ता में होंगे तो उसी से काम लेना होगा। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। जो तथ्य आधारित जो बातें हैं उसका संज्ञान लेने के लिए चुनाव आयोग एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और ये और ज्योति कुमार सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। ज्योति कुमार सिंह जी, क्या इस वक्त इस चुनाव के तहत बिहार की